फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नमता शर्मा जी की स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे 1 जून का करंट अफेयर्स। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी है। तो आप जिस भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये बहुत वीडियो यूज़फुल होने वाली है। तो प्लीज़ आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। और आज जिसको भी PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है? ये कर दिया गया है, ऑप्शन 1 सही है, IBDF। ठीक है, अभी IBF था पहले, अब क्या कर दिया? अब कर दिया IBDF। इसका ये नाम कर दिया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ब्रॉडकास्टर का शीर्ष संगठन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF ने अपने दायरे का विस्तार कर डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं को शामिल कर रहा है। ठीक है, और इसीलिए इसने किया है कि इसलिए अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। ठीक है, किस लिए कर दिया गया है? क्योंकि वो अपनी जो काम दायरा है उसको विस्तार कर रहा है, तो डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं को शामिल कर रहा है, इसलिए उसने डिजिटल नाम इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा प्रधानमंत्री योजना को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन 4 सही है। तो युवा है तो युवा का फुल फॉर्म पढ़ते हैं यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, और शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। ठीक है, किस लिए की है इन्होंने शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना शुरुआत की है। ठीक है, और यह योजना युवा और नवोदित लेखकों जो कि 30 वर्ष से कम आयु को हैं, तो वो उनको प्रशिक्षित करने के लिए लेखक परामर्श कार्यक्रम है। ठीक है, और इस योजना के तहत पढ़ने लिखने और पुरस्कृत संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। और भारत देश के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो है रमेश पोखरियाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिली देश में भारतीय राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सुब्रत भट्टाचार्य जी को। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है, सुब्रत भट्टाचार्य। इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम कि सुब्रत भट्टाचार्य जो हैं जी वर्तमान में सर्बिया के भी राजदूत है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? सर्बिया में भी राजदूत हैं। और चिली आया है तो चिली के बारे में पढ़ते हैं। राजधानी है सैंटियागो, करेंसी है पैसो, राष्ट्रपति हैं सेबास्टियन पिनियरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है? तो किसने किया है? ये किया है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, ऑप्शन 4 सही है, पश्चिम बंगाल ने राज्य सरकार लक्ष्मी भंडार योजना इन्होंने स्टार्ट की है। तो इस परियोजना के तहत गरीब परिवार में ऐसी महिलाएं जो घर की मुखिया हैं, ठीक है, इस योजना के बारे में बता रही हूँ कि इस परियोजना के तहत गरीब परिवार में ऐसी महिलाएं जो घर की मुखिया हैं उनको 500 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया जाएगा। और तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महिला भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो जो गरीब परिवार में ऐसी महिलाएं जो घर की मुखिया हैं तो उनको 500 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया जाएगा। और जो ST और SC वाले हैं तो उनकी महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महिला भत्ता दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल आया है तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UA का गोल्डन वीजा हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन अभिनेता बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं संजय दत्त। ऑप्शन 1 सही है, संजय दत्त। ये गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, वो भी UAE का। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम पढ़ते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात जो कि UAE है ने गोल्डन वीज़ा हर किसी को नहीं देता है। ठीक है, ये ना हर किसी को नहीं देता, यह एक ऐसा वीज़ा है जो वैश्विक हस्तियों को ही दिया जाता है। ये गोल्डन वीज़ा 10 साल के लिए जारी किए जाते हैं और इनका नवीकरण अपने आप हो जाता है। ठीक है, और संजय दत्त UAE का गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले भारतीय कौन अभिनेता बने हैं? तो ये बने हैं संजय दत्त। UAE के बारे में पढ़ते हैं हम।
यूएई है, तो यूएई के इसका पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात, और हिंदी में बोलते संयुक्त अरब अमीरात। राजधानी है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम, और राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी तो इसी के बारे में है कि यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, तो ये इससे जुड़ा एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि है ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, और कोयला से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है, तो वो है यूएई बना है। ये इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो आप इनको याद रखें। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो ये गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया, ये मनाया गया है 30 मई को। ठीक है, 30 मई। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1987 को। पर इसकी स्थापना न पूछते हुए इसका वो पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये कब मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है गोवा का। ठीक है, तो गोवा की राजधानी क्या है, तो वो है पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं सुनील अरोड़ा। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। ठीक है, ये क्या हुआ था, पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की घोषणा की है, तो किसने की है ये की है आईसीआई बैंक ने। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने इसने घोषणा की है। तो आईसीआईसीआई है, तो इसका फुल नेम है वो भी आप पढ़ लेते हैं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और स्थापना कब हुई, तो 5 जनवरी 1994। मुख्यालय है बड़ोदरा जो कि गुजरात में है। एमडी एंड सीईओ कौन है, तो वो है संदीप बख्शी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की है, तो किसने की है, ये की है गुजरात ने। ठीक है, ये की है 3 नवंबर गुजरात ने। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि योजना में इन्होंने क्या क्या घोषणा की है, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये है कि सरकार ने कोविड के कारण अपने माता पिता दोनों को खो देने वाले बच्चों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 4,000 और 21 साल की उम्र तक हर महीने 6,000 रुपये मिलेंगे। और बच्चों को आय सीमा के बावजूद राज्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता के साथ साथ आदिवासी विकास विभाग से छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। इस योजना में ये है किसने शुरू की है, ये की है गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नैनो यूरिया को कौन लॉन्च करेगा, तो ये करेगा इफ़को। ठीक है, कौन करेगा, इफ़को। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या है यूरिया में, तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी है जो कि इफ़को है, इसको बोलते हैं, अगले महीने नैनो यूरिया को बाज़ार में उतारेगी। ठीक है, ये नैनो यूरिया है जो उसको लॉन्च करेगी, जो कि बाज़ार में लेके आएगी कौन, इफ़को। तो 500 मिलीलीटर नैनो, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो 500 मिलीलीटर जो नैनो है वो यूरिया जिसकी कीमत 240 रुपये है और 45 किलो सामान्य यूरिया के बराबर है, तथा इससे खेती की लागत कम होने के साथ साथ पैदावार में अधिक बढ़ोतरी होती है। तो इससे फ़ायदा है, तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये क्या 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया है जो कि जिसकी कीमत 240 रुपये है, वो 45 किलो सामान्य यूरिया के बराबर है। ठीक है, ये क्या जो 500 मिलीलीटर मतलब बहुत फ़ायदे की बात है, सुनने में तो अच्छी लग रही है, देख फिर पता नहीं क्या होगा। पर ये 500 मिलीलीटर नैनो बताओ यूरिया जो कि 45 किलो सामान्य यूरिया के बराबर है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो इफ़को है, तो इफ़को बारे में पढ़ते हैं, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड है। ठीक है, ये इसका फुल नेम है हिंदी में। यह एक बहुराज्य सहकारी समिति है जो उर्वरकों के निर्माण और विपणन के व्यवसाय में लगी हुई है। कौन, इफ़को। और स्थापना कब हुई, 3 नवंबर 1967। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं BS नाकाई। MD एंड CEO कौन है, डॉक्टर US अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु शर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो किस में किया गया, ये किया गया दक्षिण सूडान। ठीक है, ऑप्शन 4 सही है, दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 31 मई को, 31 मई को
मनाया गया है। तो क्यों मनाते हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो तंबाकू डे मनाया जाता है, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष तंबाकू की महामारी पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जा रहा है, जिसमें जानलेवा बीमारी भी शामिल है। तो ये क्यों मनाया जा रहा है? यह दिवस प्रतिवर्ष तंबाकू की महामारी पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष नहीं, नेक्स्ट नहीं है, इसके बारे में थोड़ा, इस वर्ष की थीम क्या है तो वो हम पढ़ लेते हैं। छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, क्या है? छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। WNTD की, वर्ल्ड नो तंबाकू डे की। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 1987 से हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस इसलिए मनाया जाता है, ये भी हम जान लेते हैं क्यों मनाया जाता है, कि तंबाकू या इसके उत्पादों के उपभोग पर रोक लगाना, इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरूक बनाया जा सके। ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए ये डे मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? WHO आया तो उसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय है जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहेनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है, नोवाक जोकोविच। इन्होंने ये बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता है। इनके बारे में थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लेते हैं कि शीर्ष वरीयता प्राप्त नोकोविच जो कि हैं नोवाक जोकोविच ने सर्बिया में स्लोवाकिया के एलेक्स मोल्कन को हराकर बेलग्रेड ओपन का खिताब किसको हराकर जीता? ये जीता है एलेक्स मोल्कन को हराकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, और जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, और जिसको भी PDF चाहिए तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक को ज्वाइन करके टेलीग्राम से PDF ले सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।